घर खरीदना है, SIP कर लो। गाड़ी खरीदनी है, SIP कर लो। हर समस्या का समाधान, SIP। हर रोग का इलाज, SIP। लेकिन क्या सच में SIP हर चीज के लिए सही है? बहुत से लोग SIP को जादू की छड़ी समझ लेते हैं, लेकिन यह जानकर तुम चौंक जाओगे कि SIP में कुछ बड़ी गलतियां हो सकती हैं, जो तुम्हें अमीर बनाने की बजाय भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। और हम ये हवा में नहीं कह रहे, हमारे पास इसके पक्के सबूत हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उन गलतियों पर आएं, चलो एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। यह कहानी है मुंबई के प्रमोद जी की। प्रमोद एक फैक्ट्री में काम करते थे और 2007 में उनके एक दोस्त जो इन्वेस्टमेंट में काफी एक्सपर्ट थे, उनसे मिले। उनके दोस्त ने उन्हें SIP का कॉन्सेप्ट समझाया और बताया कि यह कैसे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मदद कर सकता है। प्रमोद को यह आइडिया अच्छा लगा और उन्होंने अपनी सैलरी का 5% SIP में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई और 30% तक निवेश करने लगे। उन्हें लगा कि वो 15 से 20 साल में करोड़पति बन जाएंगे। सालों तक उन्होंने SIP में पैसे डाले और देखते ही देखते उनकी कुल इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपए से ज्यादा हो गई। लेकिन 2022 में जब उन्होंने अपना पोर्टफोलियो चेक किया तो वो शॉक्ड रह गए। 15-16 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद उनका पोर्टफोलियो सिर्फ 21 लाख रुपए का था। मतलब 20 लाख लगाने के बाद उन्हें सिर्फ 1 लाख का फायदा हुआ, और वो भी इतने सालों में। प्रमोद को लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने तंग आकर फैसला कर लिया कि वो अब कभी SIP में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन क्या सच में गलती SIP की थी? नहीं, असली गलती प्रमोद ने की थी, और यह गलती तुम भी कर सकते हो। लेकिन इन गलतियों पर जाने से पहले एक छोटी सी बात। अभी सिर्फ 2% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तुम लोग वीडियो देखते हो, पसंद भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सोचो, अगर हमें इस वीडियो को बनाने में 10 से 15 घंटे लगते हैं और इतनी मेहनत के बाद भी सब्सक्राइब करने वाले सिर्फ 2% ही हैं, तो क्या ये ठीक है? अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ये हमें मोटिवेट करता है और तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। चलो अब जानते हैं वो गलतियां जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। सबसे पहली गलती, गलत म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। प्रमोद ने उन फंड्स में निवेश किया था जो सबसे खराब प्रदर्शन कर रहे थे। बिना रिसर्च किए, सिर्फ किसी की सलाह मानकर उन्होंने PGIM इंडिया इमर्जिंग मार्केट्स फंड और DSP वर्ल्ड गोल्ड फंड में पैसा डाल दिया। लेकिन म्यूचुअल फंड्स का चुनाव सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखकर नहीं करना चाहिए। जरूरी ये है कि तुम सभी रिस्क फैक्टर्स जैसे कि अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन आदि को अच्छे से समझो और फिर सही फंड का चुनाव करो। इसके अलावा कई लोग एक ही तरह के म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं, जिससे उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं रहता। तुम्हें हमेशा अलग अलग कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंटरनेशनल फंड्स आदि। सही फंड का चुनाव न करने से लॉन्ग टर्म में ग्रोथ लिमिटेड हो सकती है। दूसरी गलती, SIP की लिमिटेशंस को समझे बिना इन्वेस्ट करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि SIP अपने आप ही सबसे सही समय पर इन्वेस्ट कर देती है, लेकिन हकीकत ये है कि SIP में कोई इनबिल्ट इंटेलिजेंस नहीं होता। इसका मतलब ये है कि चाहे मार्केट हाई पर हो या लो पर, SIP अपने फिक्स्ड डेट पर ही इन्वेस्ट करेगी, बिना यह देखे कि उस दिन मार्केट का मूड क्या है। समझो एक उदाहरण, मान लो कि तुम हर महीने की पहली तारीख को SIP कर रहे हो। अब अगर 3 तारीख को मार्केट अचानक 10% गिर जाए, तो तुम्हारा पैसा उस लोअर प्राइस पर इन्वेस्ट नहीं होगा, बल्कि पहले ही इन्वेस्ट हो चुका होगा। इसी वजह से कई बार SIP उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाती जितना लोग उम्मीद करते हैं। इसका समाधान क्या है? इसका एक बढ़िया सॉल्यूशन है, स्मार्ट SIP। स्मार्ट SIP में पैसा पहले एक डेट फंड में जाता है और फिर एक एल्गोरिदम ये तय करता है कि मार्केट कब सही लेवल पर है, और तभी पैसा इक्विटी में शिफ्ट होता है। इससे तुम मार्केट की गिरावट का फायदा उठा सकते हो और 2 से 3% तक एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हो। अगर तुम स्मार्ट SIP नहीं करना चाहते तो एक और तरीका है, मैन्युअली अपने इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करना। जब भी तुम्हें लगे कि मार्केट ज्यादा गिरा हुआ है, तब अपनी SIP की रकम थोड़ी बढ़ा दो, ताकि ज्यादा सस्ते दामों पर यूनिट्स खरीद सको। यह एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है अपने रिटर्न को बेहतर करने का। तीसरी गलती, इन्फ्लेशन को इग्नोर करना। मान लो कि तुम हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और 20 साल बाद तुम्हारा फंड 1,50,00,000 रुपए हो जाएगा। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह अमाउंट 20 साल बाद भी उतना ही वैल्यूएबल रहेगा? नहीं। अगर इन्फ्लेशन 6% रहा तो यह रकम आज के सिर्फ 46 लाख के बराबर होगी, और अगर इन्फ्लेशन 7% हुआ
तो यह रकम घटकर सिर्फ 38 लाख रह जाएगी। इसलिए स्टेप अप SIP करना जरूरी है। हर साल अपनी SIP अमाउंट को 8 से 10% बढ़ाने से यह 1,50,00,000 का कॉर्पस 3 करोड़ तक पहुंच सकता है। साथ ही यह भी देखना जरूरी है कि तुम किस सेक्टर में निवेश कर रहे हो, क्योंकि कुछ सेक्टर इन्फ्लेशन को बीट करने में बेहतर साबित होते हैं। चौथी गलती, गलत समय पर SIP रोक देना। जब मार्केट गिरता है तो लोग डर के मारे अपनी SIP बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका पैसा डूब जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट क्रैश के समय ही सबसे अच्छा मौका होता है ज्यादा यूनिट्स खरीदने का। जब कीमतें गिरती हैं तो तुम्हारी वही SIP अमाउंट पहले से ज्यादा यूनिट्स खरीद पाती है, जिससे तुम्हारा एवरेज परचेज प्राइस कम हो जाता है। मान लो कि तुम हर महीने 10,000 रुपए की SIP कर रहे हो। जब मार्केट ऊपर था तब तुम्हें 10 यूनिट्स मिल रही थी, लेकिन जब मार्केट गिरा तो तुम्हें 12 यूनिट्स मिलने लगी। अगर तुम डरकर SIP रोक देते हो तो यह फायदा नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा रिकवर करता है, और जो लोग गिरावट के समय निवेश जारी रखते हैं उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होता है। इसलिए जब भी मार्केट गिरे, घबराने की बजाय अपनी SIP जारी रखो और हो सके तो थोड़ा और इन्वेस्ट करो, ताकि तुम्हें बेहतर रिटर्न मिल सके। आखिरी गलती, शॉर्ट टर्म के लिए SIP करना। अगर तुमने सिर्फ 5 से 7 साल के लिए SIP में पैसा लगाया और उम्मीद की कि तुम्हें 12 से 15% का रिटर्न मिलेगा, तो यह सबसे बड़ी गलती होगी। शेयर बाजार साइकिल में चलता है, जिसमें बुल और बेयर फेज आते रहते हैं। एक पूरा साइकिल कम से कम 15 से 18 साल का होता है। अगर तुमने 15 से 20 साल का टाइम नहीं दिया तो तुम्हें सही रिटर्न मिलने की संभावना बहुत कम होगी। तो ये थी वो 5 गलतियां जो लोग SIP में करते हैं और जिसकी वजह से वो अमीर नहीं बन पाते। अगर सही प्लानिंग और स्ट्रेटजी से SIP की जाए तो यह तुम्हें वेल्थ बनाने में मदद कर सकता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो, ताकि हम ऐसे ही शानदार वीडियो लाते रहें। अब बताओ, क्या तुमने इनमें से कोई गलती की है? कमेंट में जरूर बताना।